एकादशी की कथा। ओ साचे दरबार की जय, नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय हो। देवउठनी एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। वही इस दिन इसी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्रत का फल अधूरा होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वह दिन है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस पवित्र दिन व्रत के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी होता है। तो आइए इस व्रत कथा को जानते हैं, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा के आदेश पर सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राज्य की प्रजा से लेकर नौकर चाकर तक किसी को भी एकादशी के दिन अन्न खाने की अनुमति नहीं थी। एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे नौकरी तो दे दी, लेकिन यह शर्त रखी कि एकादशी के दिन तुझे अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल फलाहार ही करना होगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने शर्त लगाई, शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी का दिन आया तो उसे केवल फल दिए गए, तो वह व्यक्ति भूखा रहने के कारण राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, फलहार से मेरा पेट नहीं भरता, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब राजा ने उसे 2 बोरी अनाज देकर कहा, जाओ महल से दूर जाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। वह व्यक्ति नदी के किनारे गया और भोजन पकाया। भोजन तैयार होने पर उसने भगवान को भोजन ग्रहण करने के लिए पुकारा। तभी पीताम्बर धारण किए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप से वहाँ प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान विष्णु उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम विष्णु लोक ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि व्रत उपवास तब तक फल नहीं देते जब तक मन पवित्र न हो। उस व्यक्ति ने भले ही नियम तोड़ा, लेकिन उसका हृदय पवित्र तथा उसने भगवान को सच्चे मन से पुकारा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवउठनी एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस कथा का पाठ करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो देवउठनी एकादशी की जय हो।